बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास है वो ब्रेकिंग न्यूज़ अफ़गानिस्तान के मुतालिक है और पाकिस्तान से ताल्लुक़ से मुतालिक है। ड्यूरन लाइन के तनाज़ा काफ़ी अरसे से पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान कशीदगी का बायस बना हुआ है, जिसको लेके सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि कशीदा भी है और दोनों जानिब से इस वक्त जो है वो किया जा रहा है कि इस चीज़ को किसी तरीके से मसले का हल निकाल लिया जाए। लेकिन अब तालिबान की जानिब से एक जिसको यू टर्न भी कह सकते हैं, जिसको एक लचक भी कह सकते हैं, जिसको पॉजिटिव डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, कि क्या वो ड्यूरन लाइन के ऊपर राजी हो गए हैं। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, मैं आपको इस हवाले से बताऊंगा। और दूसरी इस वक्त जो बात है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा था कि कुछ लोग वहां भेजने की, ताकि जो अमले की कमी है दीगर मामलात को लेके, तो तालिबान का रद्द-ए-अमल भी उसके ऊपर आया है। और ख़ासकर अशरफ गनी से पहले जो इनके सदर थे हामिद करजई, जो उन्होंने बात की है, हैरान कुन है। हालांकि हामिद करजई को प्रो पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन वो बड़े पाकिस्तान की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मामला है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये तमाम डिटेल्स आपको दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। अगर ये कहा जाए कि तालिबान ड्यूरन लाइन के ऊपर राजी हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त होगी जो पिछले चंद हफ्तों से हम देख रहे हैं। पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने ये DGISPR ने पहले बताया कि 94% मुकम्मल हो गई है। और इसके बाद शेख रशीद साहब ने बताया कि 2600 किलोमीटर की बाढ़ हमने लगा ली है, जो तकरीबन मुकम्मल जिसको हम कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो अभी तनाज़ा था, जिस दौरान तालिबान बाढ़ उखाड़ते रहे, वीडियोस तस्वीर जारी करते रहे, पाकिस्तान उस वक्त भी बाढ़ लगाता रहा है और पाकिस्तान पीछे नहीं हटा। यह है असल खबर। लेकिन अब उस सारी चीज को लेके जो अफगानिस्तान के हवाले से, और फिर शेख रशीद साहब ने यह भी कहा कि जो थोड़ी बहुत बाढ़ बाकी बच गई है वो भी हम तालिबान की मर्जी से लगाएंगे, यानी उनको कन्विंस करके, उनको मना के, बातचीत करके। और पाकिस्तान पहले दिन से ये कह रहा है, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के जो फौज के जवान हैं उन्होंने जिस प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जब आप ट्रकों के साथ बाढ़ उखाड़ रहे थे, जब आप ललकार रहे थे, तो उन्होंने बिल्कुल आपसे कोई इश्तियाल अंगेजी के ऊपर इश्तियाल अंगेजी से जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ आपको सुना और यही कहा कि दोस्त जरा जज्बाती हमारे हो गए हैं, कोई नहीं, थोड़ी वक्त के बाद ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनाब इनके कारी फसीउद्दीन जो आर्मी चीफ हैं वो भी बड़े जज्बाती, उन्होंने कहा जी हम बाढ़ को उखाड़ देंगे और जो लगनी थी लग गई, अब मजीद बाढ़ नहीं लगेगी। और उसके बाद जो बॉर्डर फोर्स इनका ईस्टर्न जोन कमांड है, वो जो जनरल था उसने भी कहा जी हम तो ये कुन्नड़ के अंदर कार्रवाई करेंगे तो हम कुन्नड़ का भी जवाब देंगे, अब जिस तरह से कार्रवाई होगी उसी तरह से जवाब मिलेगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो इस पे हमने कहा कि ये बातें मुनासिब नहीं हैं, ये लबो लहजा मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान ने भी कहा कि हमको बाढ़ तकसीम करने के लिए नहीं लगा रहे, मसला ये है कि हम अपना और आपका तहफ़्फ़ुज़ दोनों का चाहते हैं, ये अमन की बात है। अच्छा, अब जो डेवलपमेंट है उससे मुतालिक बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि जो तालिबान के पाकिस्तान में कायम मकाम सफीर है, और अच्छा दो ही मुल्क हैं जहां पे इनके सफीर हैं, एक पाकिस्तान है और एक चीन है जिन्होंने इनको सफारत खाना इनके हवाले किया, तीसरा अब ईरान शामिल हो गया और लड़ते भी हमारे साथ ही हैं। वो इनके जो कायम मकाम सफीर पाकिस्तान के अंदर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू हाल ही में दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ड्यूरन लाइन को एक कौमी मसला करार दिया है और कहा है कि ये इसका फैसला जो है वो कौम ही करेगी। लेकिन अब जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, कि पहले बताऊंगा डेवलपमेंट क्या है, फिर डेवलपमेंट क्यों हुई है, मैं उसकी भी वजह बता देता हूं। इनके एक आपने नाम सुना होगा, इनामुल्लाह समनगानी जो हैं वो तालिबान के डिप्टी स्पोक्स पर्सन हैं। मैं उनकी किसी वजारत की बात नहीं कर रहा, जैसे ज़बीउल्लाह मुजाहिद उनके तर्जुमान हैं, तो उनके जो डिप्टी हैं, उनके जो नायब हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने BBC के साथ भी इंटरव्यू दिया है, मुख्तलिफ आर्टिकल्स भी हैं और जो इंडियन न्यूज़ एजेंसीज हैं उन्होंने भी इस खबर को रिपोर्ट किया है। और उनके मुताबिक जो समनगानी हैं उन्होंने कहा है कि हम अब तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए चाहते हैं। अब ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और इसके हवाले से ये तो जनरल स्टेटमेंट होती है कि जी हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम डायलॉग चाहते हैं, हम बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इन सारे मसाइल के हवाले से जो ड्यूरन लाइन का बिलखुसूस मसला है, हम उसके हल भी चाहते हैं और उसका बातचीत के जरिए मिल बैठ के मसले का हल निकालना चाहते हैं।
अब ये जो तालिबान ने लचक दिखाई है और ये तालिबान ने अपने उस मौक़िफ़ से थोड़ा सा पीछे हटे हैं, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान यही बात कह रहा था लेकिन हमारे तालिबान जो दोस्त हैं वो इस बात को नहीं मान रहे थे। लेकिन अब एक सवाल बुनियादी ये है कि ये क्या रातों रात हो गया है, कि इतनी आसानी से हो गया है? तो इसका जवाब है कि नहीं, इतनी आसानी से नहीं हुआ। मैं इसमें उन नामालूम अफराद को, उन गुमनाम मुहाफिजों को या गुमनाम हीरोज को ये क्रेडिट देना चाहता हूं। किस तरीके से? इस तरीके से कि जब टीटीपी के लोग, जिनके मुतालिक हम आपको कह रहे थे कि इनको यहां से एलिमिनेट करें, ये हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, और वो हमें कह रहे थे देखो हमने तो पहले से ज्यादा तुम पे हमले शुरू कर दिए हैं, तो हमने कहा कि वो आपके सरहद के अंदर मौजूद हैं, आप इस बात को नहीं माने। पर जब वो नामालूम अफराद आए तो मैंने उस दिन कहा था कि टीटीपी इनके लिए वो एक हड्डी बन गई है जिसको ना निगला जा सकता है, ना उगला जा सकता है। ना आप पाकिस्तान को कह सकते हैं कि कौन लोग हैं, ना आप इनकार कर सकते हैं जी हमला नहीं हुआ। दोनों चीजें हो रही हैं, तो आप फंस गया मुश्किल में। तो उस प्रेशर की वजह से तालिबान को यह अंदाजा हुआ कि ये तो काम खराब हो जाएगा। फिर उसके अलावा एक और काम जो शुरू हो गया, वो तालिबान के अंदर तकसीम शुरू हो गई। मैंने आपको फरियाब सूबे के मुतालिक बताया, मैंने जो दूसरा बदगीस सूबा है उसके मुतालिक बताया, जिसके अंदर हमने ताजिक उज़्बेक जो इनके लोग हैं, अब इनका जो उज़्बेक तालिबान कमांडर है उसको बताया गया है जी हमने फरियाब से उसको मुंतकिल कर दिया है काबुल के अंदर, और वो अगवा के अंदर, तावान की इस किस्म की कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस था। ये बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें कहते हैं, ये आप कहना शुरू हो गए। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बुनियादी तौर पे ये कहा कि हम चाहते हैं कि इस वक्त जो, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा था, हमने नहीं कहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर लिखी, उन्होंने कहा जी जो तालिबान हैं इनको इस वक्त गवर्नमेंट चलाने में मुश्किलात है और गवर्नमेंट लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। लड़खड़ाती हुई इसलिए नजर आ रही है कि जो प्रोफेशनल अमला है वो नहीं है, जिन्होंने वजारतें चलानी होती हैं, जिन्होंने ब्यूरोक्रेटिक काम करना होता है। तो उसके बाद पाकिस्तान की जो एपेक्स कमेटी बराए अफगानिस्तान है, जिसके अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप बैठती है और मिलिट्री लीडरशिप बैठती है, उन्होंने बैठ के फैसला किया कि ठीक है, हमारे वो दोस्त हैं, हमसाए हैं, अगर वहां क्राइसिस होगा तो हमारे ऊपर इंपैक्ट आएगा, तो हम उनकी मदद करते हैं। अब इस चीज को लेकर इसको इंटरप्रेट किया गया कि शायद पाकिस्तान प्रोफेशनल्स का अमला भेज रहा है। उसके ऊपर ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है जो ज़ाहिर बात है तालिबान के तर्जुमान है, और वो मान ही रखता है हम जिसको कहेंगे कि तालिबान का रद्द-ए-अमल है। उनका जी आपका बहुत शुक्रिया, हमारे पास अमला मौजूद है और हम बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है। लेकिन दूसरी जानिब हैरान कुन तौर पर जो हामिद करजई हैं, हामिद करजई कभी भी प्रो पाकिस्तान नहीं रहे, वो इंडिया के बहुत करीब रहे, हत्ता कि हम उनको यहाँ बुलाते थे, वो इंडिया पहुंच जाते थे, उन्होंने फौजियों की ट्रेनिंग के लिए अपने ऑफिसर्स को इंडिया भेजा, बहुत बातें की जा सकती हैं, पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट्स दी, पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ क्या लॉबिंग करते रहे, उन सारी बातों से हट के अब इस सारी तजवीज़ को, जिसके ऊपर अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस और तरह से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा हमला भेजेगा, हम उनकी मदद करना चाह रहे हैं। मदद किस तरह करेंगे वो एक अलग मामला। हामिद करजई इस तजवीज़ की हिमायत कर रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बाकी भी गैर मुल्की प्रोफेशनल्स आते हैं तो ठीक है, हम इसको वेलकम करते हैं। और इस चीज़ को लेकर फिर अफगानिस्तान के जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं वो हामिद करजई को और दीगर को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और वो इन्वेजन, इन्वेडर्स और पता नहीं क्या कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर